तो लघुवास्तव साहब, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। ये जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है, आपको लगता है कि ये कहीं जस्टिफाइड है, ये लाइन जो हमने लगा रखी है, देयर आर अपियरिंग टू बी सम क्रैक्स इन इंडिया यूएस रिलेशंस? आपने मुझसे पूछा है? जी, आपसे पूछ रहा हूँ जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो सत्ता पलट हुआ अगस्त में, उसके बाद से वहां के हमारे रिलेशंस में कुछ तब्दीलियां हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो प्रेजेंट राष्ट्रपति होने वाले हैं, उनके साथ मोदी जी के रिलेशन बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही मजबूत है। उन्होंने एक वेल्ड वार्निंग भी बांग्लादेश को दिया था जब वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। उसके बाद से थोड़ा सिलसिला थमा, रुकावट आई है, और मुझे नहीं लगता कि अभी जिस तरीके की प्रगाढ़ दोस्ती है दोनों नेताओं के बीच, और मोदी जी का एक लार्जर कंट्रीब्यूशन है वहां के जो इंडियन वोटर्स थे उसको उनके फेवर में करने का, उन सब से, और जो पुरानी हमारी इंडियन यूएसए पॉलिसी थी उसमें बहुत परसेप्शनल चेंजेस आई हैं विज़ मिलिट्री के इक्विपमेंट्स में, कॉटन ट्रेड में। अभी जिस तरीके से बांग्लादेश की हालात हिल गई है, चाइना में जिस तरीके से कोरोना के बाद वहां से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, तो चाहे अनचाहे उनको बहुत सी चीजों पर हमारे पर भी निर्भर करना अब पड़ रहा है। उस हिसाब से आप देखें तो जो हमारा ट्रेड था वो भी काफी बढ़ गया, जो हमारा एक्सपोर्ट था यहाँ से वो भी काफी बढ़ा है। अब ये देखना होगा ट्रम्प साहब के आने के बाद कि क्या कोई बहुत बड़ा चेंजेस आता है किन्हीं कारणों से, जी, जो उनके ऊपर एक कंपल्शन होगा, जो शायद आलोक जी, बड़ा चेंज अगर कहेंगे तो बड़ा चेंज क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगी बड़े चेंज की? व्हाट डू वी मीन बाय दैट बड़ा चेंज? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने इंपोर्ट्स पे चाइना के टैरिफ बढ़ाने की बात की है, जी, सिटीजनशिप की बात की है, इंडिया से भी क्या वो जिस तरीके से अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या उस पर भी वो कुछ लगाम लगाने की कोशिश करेंगे? जी, ऑल दिस हैज टू बी सीन। एक बयान तो आया है इस बारे में, लोग जी, एक बयान तो आया है ट्रम्प साहब का ब्रिक्स के हवाले से कि ब्रिक्स की में जो करेंसी बना रहे हैं, जो बहुत आगे आगे हैं ब्रिक्स के मामलात में, उनके लिए तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो मुल्क अगर अपना प्रोडक्ट भेजेंगे अमेरिका तो उस पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। सो वही मैंने कहा ना कि जो ये टैरिफ लगाने की बात हो रही है, जी, अभी ये देखना है हमें, once he gets into the gear and takes the hot seat, कि उसके बाद वो क्या करते हैं। अभी तो सिर्फ अटकलें हैं, बट एक्चुअलिटी में क्या होती है, इसके लिए आई थिंक जफर साहब वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। Yes, it is a little too early to say, लेकिन हम चलिए आगे चलते हैं। हमाद कालू साहब, how do you see this situation, India-US relations in the past 20 years? जो उसका एक आउटलाइन है वो तो आपके सामने मैंने पेश किया, आप भी जानते हैं उसे। जो भी recent developments हुई हैं, do you see any changes, any cracks in that relationship? ये जो strategic relationship बना है पिछले 20 साल में?
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं अपने अभी जो आपने शुरू में जो आपने इंट्रो में बात की है वो बात बिल्कुल सही है कि पिछले 20 सालों में इंडिया का रिलेशन जो अमेरिकन के साथ था बिल्ड अप इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। अमेरिकन को ये था कि चाइना के खिलाफ हमें ऐसा मुल्क चाहिए जो चाइना का जो असर है, चाइना की जो कह लें कि रीजनल उसकी जो कह लें पावर है, उसको जो है वो कंटेन करने के लिए इंडिया से बेहतर जो है वो कोई नहीं है। ठीक है। तो इसी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और अमेरिकन ने जो बनाई थी एक अलायंस, उसमें एन वक्त पे इंडियन ने थोड़ा सा अपने आप को खींच के पीछे कर लिया, क्योंकि इंडियन रियलाइज कि हमें ये बड़े एक तरीके के साथ अमेरिकन जो है वो यूज कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, और इंडिया नोज वेरी वेल द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द लॉसेस एंड द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। तो अमेरिकन को भी उस वक्त पता चल गया कि इंडियन जो है ये इन्होंने अपने आप को ड्रैग क्यों किया है पीछे। अब जबकि अभी आप कह रहे थे कि जैसे बांग्लादेश से सीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई है, जो सिलसिला चला है, इसके अलावा भी अमेरिकन बोलना चाह रहे थे इंडियन के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इतना साथ कैनेडियन का नहीं दिया। हरदीप सिंह निजार के कत्ल में जो इंडियन इंटेलिजेंस ने किया है और जिसके मामले में अमेरिकन ने बात तो की है, क्योंकि अमेरिकन ने खुद भी कहा है कि ये वो एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन अमेरिकन ने उतना साथ जो है वो कैनेडियन का नहीं दिया जितना कि कैनेडियन जो थे उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थोड़ी बहुत जो कह ले कि सोवरनेस जो है इंडियन अमेरिकन रिलेशन में बिल्कुल आई है, क्रैक्स उसमें बिल्कुल आए हैं, लेकिन जो सेल है वेपन्स की इंडिया को वो कंटिन्यूसली जारी है। अभी ड्रोन का जो है वो डिलीवरी जो है वो हो रही है, तो उसके अलावा इंडिया जो है वो बहुत वेपन्स ये ड्रोन्स हेल ड्रोन्स हैं और स्काई गार्डियन और MQ-9B ये ड्रोन्स हैं जो कि वहां से आ रहे हैं, और ये 73,000 असॉल्ट राइफल्स अमेरिका से इंपोर्ट हुई हैं, वो जा रही हैं। देखिए ट्रेड और ये सब कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन सजाद साहब आपको भी वेलकम करते हैं गुफ्तगू में। ये जो यूक्रेन का मामला हुआ था, याद है वो आपको? वहां पे क्या हुआ था, मोदी साहब गए थे पुतिन साहब के साथ, एक बहुत कोजी लंच किया, फिर उसके बाद उन्हें एक फोन कॉल आई, फिर उन्हें कीव जाना पड़ा, सुक्की हुई थी वहां पे, बिकॉज द वे इट डिडंट रियली लुक वेरी इंप्रेसिव द वे थिंग्स वर डन कैरिड आउट। अब आपको कैसा लगता है? आई वांट योर असेसमेंट। ये तो मैं खैर मैंने एक पॉइंट आपको दिया। प्लीज सर। देखें डॉक्टर साहब, हमें ना दोनों मुल्क जो पाकिस्तान और इंडिया है, इन्होंने 90s के शुरू में अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्वैप किया था। पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के साथ काम कर रहा था 3 दहाइयों से, लेकिन रूस के फॉल से के फौरन बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बाय बाय कहा। इंडिया 3 दहाइयों से रूस के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने इंडिया का इंतखाब कर लिया। उन दिनों मेरा कुछ इंडियन दोस्तों से बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि हमने अमेरिका को भुगता हुआ है पिछली 3-4 डेकेड्स में, तो अब आप इनको नेक्स्ट भुगतेंगे। तो वो बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा ये हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चलाते हैं, ये वो। लेकिन आप वेपन्स की खरीदारी की बात कर रहे हैं, या अभी आलोक साहब ने बात की एक्सपोर्ट की या बाकी चीज़ों की, तो आप ये देखें कि 90 की दहाई के बाद इंडिया पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खुला था। आपको याद होगा, उससे पहले ना वहां पे टोयोटा था, ना वहां पे होंडा था, ना वहां पे कोई दूसरी यानी कि इनकी अपनी इंडिजिनस रूस के साथ मिलके जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्ड की थी, वो ही सारी थी अमेरिका के एंटर होने से पहले। Exactly. तो जो अपॉर्चुनिटी इंडिया अमेरिका को मिली उसके फौरन बाद के, वो मतलब 1.5 अरब आबादी का मुल्क जो है उसको एक यूजर लैंडस्केप इतना बड़ा मिला, और तो
जितनी भी आपकी सरमायादाराना दुनिया थी वो सारी उमड़ के आई और उन्होंने वो ड्रैग हो गए इंडिया। इतनी बड़ी मार्केट थी। मैं स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के अलावा बात करूं तो देखें, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो कभी भी वो उसमें इतनी डेप्थ नहीं रही। अमेरिका को जरूरत थी तो हम अमेरिका के साथ चले गए, अमेरिका को फिर हमारी जरूरत पड़ी 9/11 के बाद तो फिर हम उसके साथ चले गए कुछ अरसे के लिए। अमेरिका जब चाहता है हमें छोड़ देता है। और चाइना के साथ भी जो हमारे रिलेशंस हैं उसके अंदर भी उतनी गहराई पैदा नहीं हो सकी अभी तक। देखें, उनको हमारी सिक्योरिटी पे जिस तरह से उनके शहरियों के साथ हो रहा है, जैसे उन्होंने सोचा था कि ग्वादर को वो एक इंटरनेशनल शहर बनाएंगे, जैसे उन्होंने कंसीव किया था कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए वो कुछ कर सकेंगे, हमारी जो हाउस इन ऑर्डर ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम चीन की वो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं ले सके जो चीन कर सकता था हमारे लिए। अच्छा, लेकिन ये एक मैंने ज़िमनी बात की है। जी प्लीज। हाँ, मैंने एक ज़िमनी बात की, लेकिन हकीकत ये है कि जो वर्ल्ड व्यू अमेरिका का है इस रीजन के बारे में, वो इंडिया का वर्ल्ड व्यू नहीं हो सकता। कई चीजों पे कंट्रडिक्शन हो सकते हैं, कई चीजों पे एग्रीमेंट हो सकता है।